और जो ही आशीर्वाद मिला कि राजा बलि रथ पे प्रवेश किया और तुरंत स्वर्ग पे चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया और सारे देवताओं को बाहर कर दिया, क्योंकि संतों का आशीर्वाद था, ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। देवता उसे देखने में सामर्थ्य नहीं थे। ऐसे राजा बलि को देखते और आंखें बंद करने लगते, कहते इसके मस्तिष्क से, इसके चेहरे से ऐसा तेज कैसा झलक रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। बृहस्पति जी ने कहा कि भाग जाओ तभी भलाई है, संतों का आशीर्वाद है इसके साथ। सारे देवता भटकने लगे यहाँ वहां। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुमने स्वर्ग तो हासिल कर लिया, लेकिन इंद्रासन कैसे हासिल करें। शुक्राचार्य जी ने बताया कि तुम 100 यज्ञ कर लो, तुमने 100 ऋष्वमेघ यज्ञ कर लिया तो तुम इंद्र बन जाओगे। अब तो महाराज राजा बलि ने कहा जो आपकी आज्ञा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक यहाँ पर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। अब तो महाराज यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो गया और वहां देवता दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटकते भटकते भटकते, जब किसी के पुत्र भटके तो अच्छा लगता है। अगर मैया आपके पुत्र दर दर भटकेंगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह जो देवताओं की माँ थी, अच्छा देवताओं की माँ कौन थी? हाँ जी, ओ मैया, देवताओं की माँ कौन थी? अभी हमने बतलाया था, आज कम से कम हम 50 बार बता चुके हैं प्रथम दिवस से। देवताओं की माँ कौन थी? हाँ, कोई मैया बोल रही महाराज राधे राधे बुला दो। पता नहीं आपको इतने बार बदलाए। अदिति देवी देवताओं की माँ थी और द्वितीय देवी किसकी माँ थी? दैत्यों की। मैं ये श्रवण कर लिया करो ना, ये क्या है? ऐसा किया करे ना, यहां से एक सुना और अंदर हृदय पे, ये वाला नहीं करना है, ठीक है ना? मैंने काम किया करे ना, ऐसे कथा श्रवण किया करें, ठीक है? एक कान पे हाथ लगा लिया करें, फिर श्रवण किया करें, तो यहाँ से प्रवेश होगी हमारी वाणी और अंदर जाएगी। और जब छेद तो है ही भाई, है ना, तो उसको तो बंद करना पड़ेगा। तो ये दूसरा उपाय भी है, दोनों कानों से श्रवण करें। दोनों से श्रवण करेंगे तो फिर अंदर जाएगी, एक से करते हैं तो निकल जाती है ऐसे। तो एक बार क्या बोलना पड़ेगा? अब तो महाराज क्या होता है, अदिति मैया बहुत परेशान होती कि मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं। कश्यप ऋषि से कोई उपाय पूछा, कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बतलाया कि ये पयोव्रत करो, इससे लाभ होगा। 1 साल का व्रत बतलाया, नियम बतला दिया। पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रागट्य हुए। भगवान ने कहा कि आप क्या चाहती हैं? माता ने कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। अब तो महाराज भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन मध्याह्न 12 बजे वामन भगवान प्रागट्य होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। भगवान सिर्फ 52 अंगुल के, जो ही 52 अंगुल के भगवान प्रागट्य हुए, माता अदिति ने प्रार्थना की, पूजन किया। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने कमंडल दान में दिया, इंद्र जी ने छत्र दान में दिया और कश्यप जी ने लंगोट लगाई। अन्नपूर्णा मैया जी ने भिक्षा प्रदान करी और जो बृहस्पति जी थे उन्होंने व्रतबंध किया, जनेऊ संस्कार। अब दक्षिणा देने की बारी आई, सो जो भी भिक्षा पे मिला था वो क्या करते हैं वामन भगवान? बृहस्पति जी को दान पे देते हैं। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि प्रभु इतना दान हम नहीं लेंगे। भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो कहा बृहस्पति जी ने कि हमें त्रैलोक की संपदा चाहिए। भगवान ने कहा त्रैलोक की संपदा कहाँ से दे दें आपको? तो कहते हैं प्रभु इस समय त्रैलोक का राजा कौन है? बलि। तो आप उससे लेकर के हमें त्रैलोक की संपदा दीजिए, लेकिन दीजिए।
अब तो महाराज छोटे से भगवान बामन अंगुल के कहा चलते हैं? राजा बलि के यज्ञ के समीप में। और किस भाव से चलते हैं पता है आपको? कौन कौन श्रवण करना चाहता है कि किस भाव से चलते हैं? क्या हो गया मैया, सहेलियां बैठी हैं क्या बगल में? आज हम सभी लोग भजनों के माध्यम से श्रवण करते हैं कि किस भाव से बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ के समीप जाते हैं। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
जन्म जन्म का तेरा अमर कर ले रे तू अपना दान तू तेरी शकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे भगत भर दे तेरी बात खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली हरि बामन का भेष बनाया हरि बामन का भेष बनाया राजा बलि को चले आया वो हरि बामन का भेष बनाया यह राजा बलि को चले आया वो हरि बामन का भेष बनाया राजा बलि को चले आया बामन का भेष बनाया राजा बलि को चले आया वो इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पैर इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पैर वो इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पैर इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पैर वो बलि राजा को भूलने आया प्रभु का मन का भेष बनाया हरि बामन का भेष बनाया राजा बलि को चले आया हरि बामन का भेष बनाया राजा बलि को चले हरि बामन का भेष बनाया राजा बलि को चले आया 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 राजा बलि को चले बामन का भेष बनाया राजा बलि को चले
छलने आया, ओ राजा बलि को छलने आया, ओ राजा बलि को छलने आया। बोलिए बामन भगवान की, राधा रानी सरकार की। और नाम भी सुना है आपका कि आप बहुत दानी हैं। अब तो महाराज जब ऐसी बातें हुई तो बलि ने कहा कि बोलिए क्या चाहिए आपको। तो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि यह सुनकर हंसने लगा, कहो हो 3 पग भूमि क्या करोगे? अरे जाओ मैं तुम्हें 100 घोड़े देता हूँ, 1 देश देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। भगवान ने कहा देखो हमें ना तुम्हारे घोड़े चाहिए, न तुम्हारा हमें देश चाहिए, ना हमें जमी चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 पग, 3 पग क्या चाहिए? एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना पड़ेगा? ये आवाज जो आ रही है बच्चे की आ रही हो तो कृपया करके बच्चों को शांत करें और सभी लोग व्यासपीठ की तरफ देखें, व्यासपीठ में अपने दृष्टि बांधे रहें। अब हमें तो लग नहीं रहा कि बच्चों की आवाज आ रही है, क्योंकि हमारे पास तो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप किसे कह दें किसकी आवाज आ रही है तो समझ जाइए अब आप लोग। अब तो महाराज कहते हैं हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। इतने में शुक्राचार्य जी देखने के लिए जब से ये कौन राजा बलि से बात करने में लगा, यज्ञ का समय हो गया। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद किया और क्या देखा, ओहो ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो वो परब्रह्म परमात्मा है। दौड़ते हुए आए, कहते राजा बलि ये क्या कर रहे हो, ये कौन है पता है? राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव ये तो बामन है। उन्होंने कहा ये ना बामन है ना ये 53 है, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक है। और तुम गलती मत करो, इसे दान में मत देना, ये तुम्हारा सर्वस्व लूट लेगा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैंने दान देना चाहता हूं। अब बामन भगवान कहते हैं देखो भैया अगर दान देना हो तो दो, वरना हम अपनी रास्ता चलें। राजा बलि ने कहा रुको रुको, हम देंगे दान, चलिए संकल्प करिए। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने काफी बार मना किया कि मत करो दान, ये तुम्हें लूट लेगा, क्योंकि ये 52, 53, 54, 56 नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा है, श्री हरि नारायण है। अब तो महाराज बलि क्या कहता है, गुरुदेव अगर ये ब्राह्मण होगा 52 अंगुल का तो ये 3 पग भूमि लेकर के अपना जीवन यापन करेगा, और गर ये वही परम परमात्मा परमेश्वर है, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होएगा कि आनंद ब्रह्मांडों को रचने वाला आज मेरे सामने भिक्षा के लिए खड़ा है, आज मैं उसे भिक्षा दे रहा हूं। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी गुस्सा के चले गए वहां से। अब जो ही संकल्प करने की बारी आई तो गुरु होता है, शुक्राचार्य जी गुरु थे। एक बार फिर प्रयास किया बचाने का। जो वो लोटा होता है ना जल प्रवाह करने का, जिसमें इतनी नली रहती है जल निकालने के लिए, उसी नली पे जाकर के शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। अब जब बामन भगवान ने जल डाला हाथ पे तो हाथ पे जल आया ही नहीं। तो क्या कहते हैं भगवान, क्यों हो पता नहीं क्या हो गया है। और जो ही भगवान ने देखा हो शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा हो लगता काफी समय से इससे हम जल प्रवाह किए नहीं है, तो हो सकता कुछ कचड़ा फंसा हो। तो कुसा जानते हैं ना, कुसा
कुसा के पीछे वाले भाग से ऐसा निशाना लगाया भगवान ने, ऐसा निशाना लगाया कि वो कुसा जाकर सीधे शुक्र जी की एक आंख पे जा लगी और शुक्र जी की यहाँ पास एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्र जी भड़बड़ा करने के घबरा गए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप अंदर क्या कर रहे थे? शुक्राचार्य जी ने कहा कि दान तुम दे रहे हो, दान ये ले रहे हैं और हम फालतू में अपनी आंख फोड़वा रहे हैं। गुस्सा होकर चले गए वहां से शुक्रा जी। समझ गई ना मैया? कुछ समझिए आप लोग, कुछ समझे बाबूजी? नहीं समझे? दान कौन दे रहा था? अब हम आप लोग से पूछते हैं, हमने तो बहुत सुनाई, अब आप लोग भी हमें कुछ सुना दीजिए। दान कौन दे रहा था? जोर से। और दान ले कौन रहा था? और आंख किसकी फूटी? दान दे कोई और रहा है, ले कोई और रहा है और आंख किसी और की फूट रही है। पता है क्यों? ऐसा होता ना कहीं कहीं, जहां आप 500 का चढ़ाने के लिए करते हैं तो बगल वाली सहेली करती है, अरे बहन कोई नहीं देखता, 500 का नहीं 50 का चढ़ाओ। होता है ना? हाँ होता है ना, कहीं कुछ दान देना है तो बगल की, अरे इतना नहीं, कोई जानता थोड़ी है, कोई इतना कर दो दान। दान कर रही है 500 वाली मैया, दान ले रहे हैं ब्राह्मण देवता, और फिर पूर्ति किसकी है जो कहती है 50 करो। इसका मतलब ये नहीं कि एक सही में गोविंदाय हो जाती है ना, इसका मतलब ये कि अंतकरण की एकाध इंद्रियाएं दान की कम पड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो अब तो नहीं रोकेगा ना कोई किसी को? अच्छा यहाँ रोकते हैं ना, हाथ उठाइए, कौन कौन रोकता है? हाँ उठाइए, कोई बात नहीं, सब अपने लोग हैं, उठाइए हाथ। हाँ कोई, सब जानते हैं महाराज जी उल्टा पूछते हैं, है ना? कोई और दान करे तो बीच में कभी नहीं बोलना है, ये शास्त्र के द्वारा संकेत जा रहा है। अच्छा दान की चर्चा चल रही तो एक दान की कथा याद आ रही है। वो कथा कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ उठाइए। दान की कथा है, बाबूजी लोग सभी सुनना चाहते हैं ना? तो सुना दें। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? चलिए आपको एक दान की कथा, शांति से कथा श्रवण करेंगे। उस बच्ची को हटाओ, वहां से गैया निकलने वाली है। अब तो महाराज देखिए, ओ मैया इस तरफ देखे ना, पता है बचाने वाले लगे हुए हैं, आप लोग को वहां नहीं देखना है, आप लोग को यहां देखना है, ठीक है? अब देखिए, शर्त यह है कि बिल्कुल शांत होकर कथा सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर जहां भी आप लोगों ने बातें की, यहाँ वहां, बहन सखी, ये मेरी बहन वो मेरी सखी, वहीं पास कथा बना, तो शर्त मंजूर, जिसको मंजूर है हाथ उठाइए। हाथ तो ऐसे उठ रहे हैं कि क्या बताएं, फिर भी पता नहीं आवाज आती कहां से। अब तो महाराज एक गांव था, कथा में प्रवेश करते हैं। एक गांव था, उस गांव पे एक व्यक्ति बड़ा कंजूस, इतना कंजूस महाराज श्री की क्या बताएं, बहुत ज्यादा व्यक्ति कंजूस था। कभी भी 1 रुपए दान नहीं किया उसने। क्या नहीं किया? 1 रुपए दान नहीं किया। और पता है घी भी खावे तो कैसा खावे? घी का डब्बा लेकर आवे और सूंघ है और फिर घी रख दे, ऐसा घी खाता था। बड़ा कंजूस, इतना कंजूस कि उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो लोगों ने व्यंग में उसका नाम रख दिया दानचंद्र। क्या नाम रख दिया? अब दानचंद्र नाम रख दिया। अब उसकी पत्नी कहती है कि पूरा जीवन निकल गया, तुमने कभी दान किया नहीं है, तो जाओ गंगा स्नान कराओ, कुछ तो दान कर दो, कुछ तो पुण्य कमा लो। दानचंद्र ने कहा देवी जाऊंगा तो किससे जाना पड़ेगा? टेम्पू से जाना पड़ेगा, ऑटो से जाना पड़ेगा, भाड़ा कौन देगा?
तो पता है पत्नी ने क्या कहा, आप पैदल चले जाओ। और वो सही में पैदल चल दिया। कहा कि सुबह से पैदल चलोगे तो वहां शाम को पहुंच जाओगे, शाम को स्नान करना, और रात्रि में वहां से पैदल चलोगे तो यहाँ सुबह पहुंच जाओगे। और महाराज वो सच में पैदल चल दिया। अब तो महाराज कहां जा रहा है, गंगा स्नान के लिए। आधे रास्ते पे पहुंचा, मन में विचार करता है कि मैं जा रहा हूं गंगा स्नान को। कहां जा रहा हूं, गंगा स्नान को। और अगर स्नान घाट पे जाता हूं तो वहां पास कौन बैठे रहते हैं, पंडा। पंडा बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे रहते। इलाहाबाद कौन कौन गया है, सभी लोग गए हैं। पंडा बैठे रहते हैं ना। तो दानचंद्र सोचा कि अगर हम जाते हैं घाट में तो वहां बस पंडा बैठे रहेंगे, और वहां स्नान किए तो पंडित जी क्या करते हैं, चावल लो, पुष्प लो, हल्दी लो और दक्षिणा लो, है ना। तो वो कहा कि वहां दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो मुर्दा घाट पहुंचा। कहां पहुंचा, स्नान घाट नहीं, मुर्दा घाट। वो तो तभी भरता है जब कोई यहां से परमात्मा को प्राप्त होता है। मुर्दा घाट पहुंचा, कहा हाँ यहाँ पास बड़ी शांति है, यहाँ पास कोई नहीं है तकलीफ देने के लिए, अब यहीं आया करेंगे स्नान के लिए। विचित्र इंसान, देख लीजिए, दान न देना पड़े ब्राह्मण को, इसलिए मुर्दा घाट पहुंचा, बढ़िया कपड़े लत्ते उतारा और स्नान के लिए गंगा में प्रवेश करता है। अब भगवान सोचते हैं विचित्र इंसान है, मुर्दा घाट पहुंच गया ये तो। भगवान ने सोचा कि थोड़ी हम भी इसकी परीक्षा लें कि कब तक क्या करता है, कंजूसी। इसकी कंजूसी देखें तो आज भगवान को मनोरंजन सूझा, मजाक सूझा, आज भगवान स्वयं पंडे का रूप धारण कर लिए। क्या कर लिए, पंडे का रूप धारण कर लिए। और ज्यों ही वह दानचंद्र डुबकी लगाया तो भगवान पंडे का रूप लेकर के आकर के खड़े हो गए। और ज्यों ही डुबकी लगा के खड़ा हुआ, भगवान ने कहा यजमान की जय हो। अब तो महाराज दानचंद्र कहता है मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी आ गए। अब तो महाराज भगवान कहते हैं कि अरे अब क्या बतलाएं, आपके जैसे दानी आते हैं और हमें वर्ष वर्ष का भोजन दे करके चले जाते हैं। उसने कहा वर्ष का, अरे हम तो एक दिन का ना देंगे। उन्होंने कहा एक टाइम का तो दे ही दोगे। उसने कहा अरे हम एक टाइम का भी नहीं दे सकते तुम्हें भोजन। भगवान ने कहा क्या किया जाए। भगवान ने कहा अच्छा सुनो, स्नान तो किया है तुमने, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब तुम्हारा जब ऐसा कहा, दानचंद्र भी बेचारा परेशान हो गया कि करें तो क्या करें, मरता क्या ना करता। कहा कि चलो दिया। क्या दिया, एक ढेला। कितना, जोर से, एक ढेला दिया, वो भी उधार, नगद नहीं, उधार। जब उधार दिया, भगवान ने कहा चलो ठीक है, कुछ तो दिया। भगवान कहते चलो ठीक है। अब वो दानचंद्र उधार करके आ गया। अब बेचारा रात से चला, चलते 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 सुबह जैसे तैसे घर पहुंचा। कहा देवी जल्दी से बिस्तर लगाओ, अब सोना है, बहुत थक गए। और लेटा ही था कि दरवाजे से आवाज आती है यजमान की जय हो। बाहर से पत्नी आती, कहते क्यों जी, किसी को कोई दान आन दे आए थे क्या? वो आ गए महाराज जी, घर के बाहर खड़े हैं। दानचंद्र ने कहा घर तक आ गए, यहां तक पहुंच गया वो। दानचंद्र ने क्या कहा पता है? कह दिया कि जाकर के कह दो कि हमारे पति बीमार हो गए। क्या हो गए? पत्नी कहती आज ही कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कहा जाता है, हम नहीं कहेंगे। ना डरे, जाकर कहो। बेचारी देवी आती है, कहते महाराज जी बड़ी तकलीफ है, परमात्मा को देखें कैसा कैसा योग है। स्नान करने गए और आकर पता नहीं क्या हुआ, जब से बीमार पड़े हैं। क्या पड़े हैं? बीमार।
अब तो भगवान स्वरूप पंडा ने कहा, अच्छा हमारे यजमान बीमार हैं, अब हमारे यजमान बीमार हों और हम उन्हें छोड़ दें? कभी नहीं, हम तो यहीं रहेंगे जब तक वो ठीक ना हो जाएंगे। कहा कि आटा ले आओ, चावल ले आओ, हम यहीं बस रोटी बनाएंगे और खाएंगे और रहेंगे यहीं, क्योंकि हमारे यजमान हैं। अब वो पत्नी जाके कहती है, ये लो जी। अब वो तो यहीं रहने को तैयार है, कहते हमारे यजमान बीमार और हम चले जाएं, छोड़ दें, हमारे यजमान है, साथ देना हमारा कर्म है। दानचंद्र ने कहा, हे भगवान कैसी परेशानी फंसी। दानचंद्र ने पता है क्या कहा? दानचंद्र ने बोल दिया कि जाकर के कह दो कि वो मर गया। क्या हो गया? जोर से। वो कितनी तेज बोली मैया आ रहा। हाँ? राधे राधे ना बोलो ऐसे आप लोग, एक बार राधे राधे बोलो। अब कह दो महाराज जी क्या करें, इज्जत दाव पे लग गई, आपने ऐसा बात ही बोल दिया, है ना। दानचंद्र ने बोल दिया कि जाकर के कह दो कि हमारे पति मर गए। पत्नी कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? एक ढेले के कारण कोई ऐसा बोलता है? दानचंद्र ने कहा कि जो आदेश दिया गया है उसका पालन करो। अब उसकी पत्नी रोती रोती आती है, कहते महाराज जी वो नहीं रहे। क्या हो गए? खत्म हो गए। पंडा ने कहा, खत्म हो गए इतने जल्दी? हाँ महाराज जी खत्म हो गए। अब पंडित जी ने क्या किया? कहा, देवी आप घर पे अकेली हैं, आप किसको बताएंगे? एक काम करो, हम ही बतला देते हैं गांव वालों को कि दानचंद्र जी गए। और महाराज 5 मिनट पे भगवान ने पूरे गांव पे डंडोली दे दिया, दानचंद्र जी गए, दानचंद्र जी गए, दानचंद्र जी। 10 मिनट में आंगन पे भीड़ लग गई। ओहो इतनी भीड़ लग गई कि क्या बतलाएं। और वो दानचंद्र भी श्वास बंद करके पड़ा है। कोई देखने आता तो श्वास बंद कर लेता। गए हम तो किसके वजह से? एक ढेले की वजह से। भगवान सोच रहे हैं कैसा है भाई, गजब हो गया, इतना कंजूस व्यक्ति तो मैंने। अब तो महाराज उसको कहा कि चलो भाई इसको बांधा जाए अर्थी में। वो बंध भी गया, कुछ नहीं बोला, ऐसे श्वास बंद किया और लेट गया। लो भाई मेरे को बांध लो। लेट गया, कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसको 4 लोगों ने कंधे में उठा लिया और वो उठ भी गया, 4 कंधों में आ गया वो। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं जिंदा हूं। भाई चलने के लिए तैयार, ऊपर पुष्प बरसाने लगे, राम राम जय हो, आया है सो जाएगा। पुष्प बरसाना शुरू और वो चलने को भी तैयार। अब उसकी पत्नी को लगा कि अब तो गड़बड़ी हुई, मेरा पति तो उठने वाला है नहीं, मेरा पति तो एक ढेला देगा नहीं। वो आरती में क्या, वो तो कुछ भी क्या, उसको तो ऊपर भी भेज दिया जाए तो ये एक ढेला नहीं देगा। अब वो पत्नी सच बोलने लगती है। क्या बोलती है? सच बोलती है कि अरे रुको, उनको मत ले जाओ, वो मरे वो जिंदा। लोग क्या कहते हैं? ये तो तुम्हारा मोह है, जिसको जाना था वो तो, अब ये तो आपका मोह है, आपका प्रेम है जो आपको वो अभी भी जिंदा लग रहे हैं। और नहीं, मोह नहीं है, प्रेम नहीं है भाई, वो सच में जिंदा है, उन्हें उतारो। अब तो महाराज उसको कोई सिर में हाथ फेर रहा है, कोई उसको संभाल, आप मत रो, अरे वो तो चले गए, सबके साथ होता है, सब कोई जो आते हैं उनको जाना पड़ता है। अब वो बेचारी छटपटाए कि अरे नहीं भाई मेरी बात तो सुनो, वो जिंदा है। अब भगवान सोचे कि अब होगा अति, ये तो अब दान देगा नहीं। तो पता है क्या करते हैं? कहा कि रुको भाई,
ये हमारे कौन है? जजमान हैं। तो हम अपने यजमान से कुछ बोलना चाहते हैं। कहा बोलो। गए पंडा जी, भगवान गए, कान में बोले कि आया हूं बैकुंठ से, मैं आया हूं बैकुंठ से, जो तुम्हें मांगना हो सो मांग लो। तो वो दानचंद्र आंख बंद किए, बंद तो आ ही गया था, ऐसा था आंख बंद करे करे सोचता ओहो भगवान बैकुंठ से आए हैं, और ज्यों ही आंख खोला तो सामने पंडा, फिर से आंख बंद कर लिया। भगवान ने फिर से कहा भाई मैं ही पंडा स्वरूप हूं श्री हरि नारायण, बैकुंठ से आया हूं, मांग लो जो मांगना होए। तो आंख खोल के कहता है कि धेला दीजिए छोड़, जो मैंने धेला कह दिया था देने को वो आप छोड़ दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरा धेला छोड़ दो। भगवान ने कहा हे प्रभु ऐसा कंजूस व्यक्ति तो मैंने कहीं नहीं देखा। आपने देखा है? किस किस ने देखा? हाथ उठाइए। नहीं देखा। लेकिन ऐसे भी होते हैं कि दान के माध्यम में तो 1 रुपए नहीं। सत्य बात है कि नहीं? अगर दान की बात आए, अगर कहीं बाहर जाना हो, रेस्टोरेंट में जाना हो, तो महाराज 70-80 की एक कॉफी पे जाती है, 250-300-500 की टाकीज की टिकट बन जाती है, लेकिन दान के माध्यम पे आगे नहीं। सत्य बात है ना? तो अब दान के माध्यम पे कौन कौन आगे बढ़ेगा? हाथ उठाइए। हाथ तो ऐसे उठ रहे हैं कि क्या बताएं। रुक जाओ भैया, अभी 4 दिन की कथा है, देखते हैं। अब तो महाराज भगवान ने कहा कि मैंने ही सृष्टि बनाई, लेकिन ऐसे कंजूस व्यक्ति तो मुझे पहली बार दिखाई दिए। तो दान के माध्यम में कंजूस नहीं होना है, दान के माध्यम में हमेशा अग्रणी रहना है। समय का अभाव भी है, कथा में प्रवेश करें। संकल्प हुआ, संकल्प में बलि ने त्रीणी पदानी भूमि अहम दास संकल्प किया, और जो ही संकल्प हुआ कि बावन भगवान ने अपना विराट रूप ले लिया। एक पग में ऊपर के 7 लोग नाप लिए, भू भोव स्वाहा महा जन तप सत्य लोग, और एक पग में नीचे के 7 अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। अब तो महाराज भगवान ने कहा अब राजा बलि बोलो, हम अपना तीसरा पग कहां रखें? तो उसने कहा कि राज्य बड़ा की राजा। हाँ भैया, राज्य बड़ा की राजा, जोर से। ओहो, राज्य की कहां से आवाज आई भाई? हाँ, धन बड़ा की धनवान। ना अब यहाँ की मैया लोग इसलिए नहीं बोली क्योंकि महाराज जी ने अभी बोल दिया कि राज्य की आवाज कहां से जाए, तो कहीं हम गलत ना बोल दें, है ना? मैया धन बड़ा नहीं, धनवान बड़ा होता है। अगर तुम धनवान को अपने पास रख लो तो उसका धन तो अपने आप आपका हो गया। अगर तुम राजा से दोस्ती कर लो तो राज्य में अपने आप तुम्हारी हुकूमत चलने लगती है। इसी तरह है, राजा बलि ने कहा कि अभी तो आपने सिर्फ मेरा राज्य राज नापा है, अभी राजा तो बकाया है हूँ। ये अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर मेरा भी कृतार्थ उद्धार कर दो। आज परम परमेश्वर परमात्मा प्रसन्न हुए और राजा बलि के सर पर तीसरा पग रखा और वो तुरंत सुतल लोक को चले गए। भगवान ने सोचा कि इतना सब जानने के बाद भी राजा बलि ने दान करने से पीछे नहीं हटे, तो इसको वरदान देना चाहिए। कहा कि आपको वरदान में क्या चाहिए? तो क्या कहते हैं कि मैं घर से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन करूं, और घर से अंदर आऊं तो आपके दर्शन करूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अब तो महाराज भगवान चौकीदार की नौकरी पे लग गए। किसकी? चौकीदारी की। अब जाए 100 दर्शन, आए 100 दर्शन, फिर जाए 100, फिर दर्शन, फिर आए 100, फिर दर्शन। माता लक्ष्मी को नारद जी ने बताया, माता लक्ष्मी आई, राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा,
और रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहती हैं कि इस रक्षा सूत्र के बदले में ये जो बाहर चौकीदारी पे बैठे ये हमें आप भेज दो। अब राजा भाई समझ गया, हो तो आप ही माता लक्ष्मी हैं, चलिए आपने धागा बांधा तो इसके तौर पे हम इनको वापस भेजते हैं। और यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ होता है। इस तरह से राजा बलि का उद्धार करके श्री हरि नारायण श्री हरि विष्णु जी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और यहीं पास अष्टम स्कंध समाप्त होता है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके। अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करें। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा है। तो पहले हम सूर्यवंश का विस्तार करते हैं कि सूर्यवंश कहां से कैसे उद्गम हुआ और ये कहां तक गया। ठीक है, श्री हरि नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच जी के पुत्र हुए कश्यप जी के पुत्र हुए विश्वामित्र, और इन्हीं से सूर्यवंश चला। सूर्य के पुत्र होते हैं श्रद्धा देव, और इनकी पत्नी का नाम होता है श्रद्धा। और फिर इन्हीं के वंश में मनु होते हैं। मनु के 10 पुत्र होते हैं, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दृष्ट, कुरुस, नरसंयंत, प्रसग, नभग, कवि इत्यादि। अब तो महाराज जो सरियाति जी हुए, सरियाति जी का यहाँ पास वंश प्रारंभ होता है। सरियाति जी के वंश में रेवत जी हुई। रेवत जी की 100 पुत्र हुई। बड़े पुत्र का नाम क्या होता है? कुकुदमी। और इन्हीं कुकुदमी की पुत्री होती है रेवती, और इन्हीं रेवती जी से आगे चल के श्री बलराम जी का ब्याह होता है। और श्री मनु जी के बेटे होते नभग, नभग के नभाग के होते हैं परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। भगवान के परम भक्त, भगवान ने स्वयं दर्शन दिया और इनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र रख दिया। एक बार दुर्वासा ऋषि का इन्होंने निमंत्रण किया और प्रणाम करने के कारण जल का ग्रहण किया। दुर्वासा ऋषि नाराज होकर श्राप दिए। ये जो चक्र रक्षा पे रखा हुआ था भगवान ने, तो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया ये चक्र। घूमकर दुर्वासा जी को अम्बरीश जी महाराज की शरण पे आना पड़ा। कहा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई। अम्बरीश जी ने तुरंत उन्हें साष्टांग किया। क्या हुआ प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा कि पहले इस चक्र को बंद करो। चक्र को शांत कराया। कहा कि हमने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया था, लेकिन हमसे गलती हो गई। परमात्मा के भक्त परम भागवत अम्बरीश जी महाराज सूर्यवंश में हुए। फिर इन्हीं के वंश में होते हरिश्चंद्र, इनके रोहित के बाहुक, और बाहुक के सगर के होते 60,000 पुत्र। कितने पुत्र? 60,000। अश्वमेघ यज्ञ किया, उसमें घोड़ा छोड़ा। वह घोड़ा जाकर कपिल मुनि जी की कुटिया में घास चरने लगा। इतने में ये 60,000 पुत्रों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, घोड़ा कहाँ गया। जब गए देखे, ओहो इस बाबा ने हमारे घोड़े को बांध कर रखा है। अब शब्द बोलना शुरू कर दिए, ढोंगी बोल दिया, पता नहीं क्या क्या कहा। और ज्यों ही कपिल भगवान ने नेत्र खोले तो उनकी नेत्र की ज्वाला से सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। फिर इनकी मुक्ति के लिए इन्हीं के वंश में असमंजस के अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए। जब लगभग 4 जन्मों से तपस्या की गई, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, तब कहीं जाकर के क्या हुआ,
भागीरथी गंगा प्रकट हुई और वह गंगा ऐसी प्रकट हुई कि आकर के जहां पर 60,000 सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी, वहां से उनकी भस्मी का मिलान किया और उनका यहाँ पास उद्धार किया। फिर भागीरथ जी के वंश में देखें, इनके ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण जी के बाद सौदास हुए, सौदास के बाद अस्मद हुए, अस्मद के बाद नारी कवच हुए, नारी कवच के बाद खटवांग हुए और खटवांग के बाद दिलीप हुए और दिलीप के बाद रघु हुए और इनसे क्या चला? रघुवंश। रघु के अज और अज के होते हैं क्या? दशरथ जी। और दशरथ जी के 4 पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र भगवान की। समय का अभाव बहुत कम है, इसलिए संक्षिप्त में चल रहे हैं। राम जी का जन्म हुआ। राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लिए थे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम जी गंभीरता थे, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम कहा गया है। इनका क्या किया गया? बचपन में वशिष्ठ जी के यहाँ इन चारों को शिक्षा के लिए भेजा गया। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा करके। क्या बात है। अब तो महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ शिक्षाध्ययन के लिए भेजा। यहाँ सब जगह बात हो गई कि परमात्मा दशरथ जी के घर में जन्म ले लिए हैं, जन्म ले लिए हैं, जन्म ले लिए हैं। शिक्षा अध्ययन करके आए। इतने में जो संत थे, महात्मा थे, बैरागी थे, महापुरुष थे, दिव्य थे, वो जब हवन करते थे तो दैत्य लोग आकर के, राक्षस लोग आकर के क्या करते थे? कभी अग्नि पे पानी डाल जाए, कभी हवन पे मांस मज्जा डाल के चले जाए और यज्ञ खंडित कर देते थे। इन राक्षसों से परेशान संत महात्मा आते हैं दशरथ जी के पास और कहते हैं कृपया करके आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेजें ताकि हमारा उद्धार हो गए, हमारा कल्याण हो गए, इन राक्षसों से हमारा छुटकारा मिले। अब तो महाराज जब ऐसी बातें हुई तो पता है क्या होता है? वशिष्ठ जी कहते हैं कि हम अपने शिष्य को खुद लेकर के चलेंगे। तो वशिष्ठ जी, लक्ष्मण जी और राम जी, ये तीनों कहाँ चलते हैं? राक्षसों का उद्धार करने के लिए। रास्ते पे अहिल्या देवी मिलती हैं जो पत्थर के स्वरूप पे हो गई थी। पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर की नारी थी। अपने चरण ऐसे घुमाए और चरण से जो चरणानुज भस्म उड़ी, वो जब जाकर के पत्थर पे स्पर्श हुई तो पत्थर की जो नारी अहिल्या थी वो पुनः अपने स्वरूप पे आए। इस तरह अहिल्या रानी जी का जो श्राप था उसे मुक्त करके कहाँ जाते हैं? यज्ञ स्थल। और जो साधु संत को परेशान करते थे राक्षस दैत्य, उनका उद्धार किया। अब यहाँ पुनः साधु संत यज्ञ करने लगे, हवन करने लगे। इतने में क्या आती है? पत्रिका आती है। किसके पास? वशिष्ठ जी के पास। श्री जनक जी ने अपनी पुत्री जानकी सीता मैया जी का स्वयंवर रचा। क्या रचा? क्या रचा मैया? बच्चे लोग नहीं बोलेंगे, अब मैया बोलेंगे। मैया लोग क्या रचा? हाँ, ऐसा बोलती है मैया। राधे राधे बोलो एक बार हाथ उठा करके। अब तुम वशिष्ठ जी जा रहे थे, कहा पुत्र तुम भी चलोगे? राम जी और लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल गुरुदेव, हम भी जनकपुर घूम आएंगे कि कैसा है। अब तो महाराज आते हैं जनकपुर, बढ़िया व्यवस्था की गई रहने की। समय पा करके राम जी और लक्ष्मण जी बगीचे में जाते हैं। क्या करते हैं? बगीचे में जाते हैं और उसी बगीचे में पुष्प तोड़ने कौन आती हैं? जानकी मैया, सीता मैया। सबसे पहली मुलाकात, सबसे पहला इंप्रेशन कब हुआ? बगीचे में।
श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। वो देख कर जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। राम देखे सिया माँ सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राजा आए, महाराजा आए, और जो ही आए तो उस सभा में कौन आते हैं? श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और वशिष्ठ जी, सब लोग आए। कौन कौन आए? राम जी, लक्ष्मण जी और वशिष्ठ जी। अब तो महाराज किसका स्वयंवर था? आप लोग बताइए, किसका स्वयंवर था? बताइए ना भैया। हाँ, सीता मैया का, जानकी मैया का स्वयंवर था। एक से एक बलि को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। एक से एक दैत्य का आमंत्रित किया गया, बलि से बलि का आमंत्रित किया गया। आज उस सभा में सभी देवी देवता पहुंच गए और जो बलशाली थे, अपने आप को ताकतवर मानते थे, वो भी पहुंचे और राम जी भी पहुंचे। लेकिन आपको एक बात बतलाएं, उस सभा में जितने लोग पहुंचे थे ना, जो अपने आप को बलि समझते थे, वो मद में थे। किस में थे? मद में, अभिमान में। और आपको तो पता है, अभिमान चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, अभिमान चूर चूर हो जाता है। लेकिन हमारे जो श्री रामचंद्र जी थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ना उन्होंने अभिमान दिखाया, न ललकारते हुए आए कि अरे मैं धनुष तोड़ दूंगा, ऐसे ही धनुष तोड़ दूंगा। स्वयंवर में शर्त थी कि जो भी धनुष तोड़ेगा उससे हम जानकी का विवाह करेंगे। सब मैं कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कर कोई नहीं पाते। जब श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ, वशिष्ठ जी का आगमन हुआ, जो ही धनुष को छुए कि पसीना छूटने लगे। ओहो, हमसे नहीं हो पाएगा। आज सारे राजा महाराजा, बलि से बलि योद्धा विजय हासिल नहीं कर पाए। यहाँ सब हार हार कर चले गए। तब क्या होता है? वशिष्ठ जी इशारा करते हैं राम जी को, क्या? ओठा हूँ राम भंजन भाव चापा, भाव चापा। ओठा हूँ राम भंजन भाव चापा। मैं कहूँ जाए जनक परितापा। ओठा हूँ राम भंजन भाव चापा। श्री रामचंद्र भगवान की। उठा हूँ राम भजन
नहीं है। श्री रामचंद्र जी आए, परिक्रमा किए, परिक्रमा करने के बाद आकर के धनुष को प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे गुरुदेव, आपके आदेश अनुसार मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, आप कृपया कर आशीर्वाद देना। अब तो महाराज सब लोग हंसते कि जिसे बड़े बड़े योद्धा नहीं तोड़ पाए उसे ये करेगा, और सब हंसते रहे और श्री राम रहे कि अरे इसने तो उठा लिया, और सभी देखते देखते रह गए और भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक झटके में तोड़ दिया। लेते चढ़ावते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मान की। अब तो महाराज स्वयंवर की जो शर्त थी वो तो जीत गई। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब आगे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विवाह। तो अब विवाह के लिए जानकी मैया वरमाला लेकर आगे आती है। जब वरमाला लेकर के आगे आती है तो क्या होता है? जानकी मैया छोटी सी और रामचंद्र जी बड़े, तो फिर क्या होता है? जो सीता मैया की दुर्गा रानी लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में झुके, राम जी को उठाने की जो ही झुके तो माला डाल दिया। श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पौन मुहूर्त शरण में अवसर मुझे नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पौन मुहूर्त शरण में अवसर, ये पौन मुहूर्त शरण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। बोलिए जानकी मैया की। ओ मैया ने झांकी निहार लई, हंसी गले जय माला। मैया ने झांकी निहार लई, हंसी गले वरमाला डाल लई। मैया ने झांकी निहार लई, हंसी गले वरमाला डाल लई। वरमाला डाल दई, वरमाला डाल दई, वरमाला डाल दई, वरमाला डाल दई। वरमाला डाल दई, जयमाला डाल दई, वरमाला डाल दई, जयमाला डाल दई। मैया ने ओ मैया ने झांकी निहार लई, हंसी गले जय माला। मैया ने झांकी निहार लई, हंसी गले
जो शर्त थी माता सविता समुद्रहा देवा अदिति पंचजना अदित जातव अदित जगदम्मा जो हो शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोखदः शांति वनस्पतयः शांति ऋषिदेवाः शांति शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सर्वा शांति रेधि यतो यतः समीहसे तदोनो अभेन कुरु सन्नः गुरुजाभ्यो भेन्नः भवतो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए जानकी मैया की। अब तो महाराज सुंदर वेद ध्वनि के साथ इनका विवाह हुआ। हमारे परीक्षित जी उठेंगे, हमारे आचार्य श्री परीक्षित जी के द्वारा माता सीता का कन्यादान करेंगे। और एक बात ध्यान में आप विशेष रूप से लें, यहाँ पास कथा भी चलेगी और बगल में कन्यादान का। और जिसको भी कन्यादान करना है तो कृपया करके अव्यवस्था ना फैलवे पाए और किनारे से आकर करें। श्री राधे, देखिए जो जहाँ पर बैठे हो वहीं बैठे रहे। कन्यादान सभी करेंगे, एक एक करके आते जाएं और कन्यादान करके वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं। पहले परीक्षित जी कन्यादान करेंगे, पूजन करेंगे, इसके बाद जो भी करना चाहता है सभी अपने स्थान से एक एक करके आएंगे और कन्यादान करके वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। यहाँ कथा चलती रहेगी और यहाँ कन्यादान पूजन होता रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री राम। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट यहाँ पास झांकी रहेंगी, उसके बाद यहाँ से झांकियाँ चली जाएंगी। 10 मिनट का समय है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा करके। अब तो महाराज विवाह हुआ, श्री रामचंद्र जी का विवाह, और उनका जीवन कौन नहीं जानता है। इनका जीवन कितना कष्टमय था, कष्टमय था कि नहीं। विवाह हुआ, जब राजतिलक होने को रहा तो वनवास कर दिया गया। वनवास में गए, सीता मैया का हरण हो गया। फिर पुल बनाकर रावण का उद्धार करके सीता मैया को लेकर के आए। कितना कष्टमय जीवन था। और फिर कुछ समय बाद फिर सीता मैया जानकी जी का कुछ त्याग करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं को देखते थे, प्रजा की बात माननी थी, प्रजा की बातें देखनी थी। आप एक विचार करें, श्री राम जी के जन्म और श्री राम जी का त्यागना और उनका वनवास जाना। एक विशेष रूप से ध्यान दें, अपने भाई को तिलक करवा दिया और क्षण भर में, सेकेंड मात्र में पूरा राजपाट त्याग दिया। ऐसा कोई कर सकता है? किसी में सामर्थ्य है आज जो राजपाट त्याग दे? अरे एक पग जमीन के लिए तो हम लड़ मर जाते हैं, राजपाट की तो दूर की बात है। एक पग जमीन के लिए। और श्री रामचंद्र जी को देखें, एक पग नहीं पूरा राजपाट त्याग दिया और वनवास चले गए। श्री राम जी के जन्म से इस सृष्टि में मर्यादा की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद श्री रामचंद्र जी का जन्म किस वंश में हुआ? ओ मैया, श्री रामचंद्र जी का जन्म किस वंश में हुआ? हाँ, नहीं पता? नहीं पता मैया? अभी हम किस वंश का विस्तार कर रहे थे? किस वंश का विस्तार कर रहे थे? सूर्यवंश का। किस वंश का? ओ मैया बोल दो थोड़ी। सूर्यवंश का। किस वंश का? ऐसा बोल दिया करें। अब पता है क्या सोचती है मैया? अब हम आपकी मनो विचार बताते हैं। आप लोग शांत हैं, अब इतनी सारी मैया बैठी हैं तो पता आप लोग क्या सोचती हैं? अरे अगर हम ना बोलेंगे तो आवाज कम ना हो जाएगी, इतनी सारी तो बैठी हैं। और यही सब सोचते हैं, इसलिए कोई बोलता ही नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना है, ये सोचने कि हम ही भराए बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए तुरंत बोलना। महाराज सूर्यवंश में श्री राम जी का जन्म हुआ। सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में श्याम जी आए। आइए अब हम चंद्रवंश में प्रवेश करें। भगवान नारायण
नारायण भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि जी के पुत्र हुए चंद्र, और इसी से चंद्र वंश चला। चंद्र जी के पुत्र होते हैं बुध, और बुध के पुत्र होते हैं एल। इनका नाम दूसरा पुरुरवा भी है। इन पुरुरवा के 6 बेटे होते हैं, आयु, श्रुतायु, रथ, सत्यायु, जय, विजय इत्यादि। फिर इन्हीं के वंश में नहुस होते हैं। नहुस के भी 6 बेटे होते हैं, यति, ययाति, संयाति, अयाति, व्ययाति, कृति। अब जो ययाति जी थे, इनके वंश में 5 बेटे होते हैं, यदु, वसु, दुहु और पुरु इत्यादि। अब जो ययाति जी थे, इन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि आप अपनी युवावस्था हमें दे दें और हमारी वृद्धावस्था आप ले लें। तो सबने मना कर दिया, लेकिन जो छोटा बेटा था पुरु, उसने अपनी युवावस्था दे दिया और वृद्धावस्था ले लिया। अंत में ययाति जी ने पुनः अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और अपने पुरु बेटे को युवावस्था में आनक दुंदुभि, और इन्हीं आनक दुंदुभि को वसुदेव जी भी कहते हैं। और जब वसुदेव जी इनके वंश में हुए, यदु वंश में, तो वसुदेव जी के घर में 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब कहते हैं, परीक्षित जी गुरुदेव, आपने सूर्यवंश इतना विस्तार किया, चंद्र वंश इतना विस्तार किया, लेकिन जब मेरे प्रभु जिन्होंने मुझे गर्भ में जाकर बचाया, जब उनकी बारी आई तो आपने संक्षिप्त में कर दिया। तो कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? तो क्या कहते हैं परीक्षित? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंस्यानां चरितां परमाद्भुतम्। कहते हैं कि प्रभु कथितो वंश विस्तारो, और वंश का विस्तार किया, कृपया कर इसका भी विस्तार करें। झांकियां का समय हो चुका है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा करके। अब तो महाराज फिर क्या बतलाते हैं, ये आप कृपया करके श्री कृष्ण भगवान का भी विस्तार करें। हमारी प्रबल इच्छा है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनने लीलाएं कैसे की। तब तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी ऐसा है, ये जो जितने बच्चे ऊपर चढ़े इनको नीचे उतारे, ये बहुत हल्ला कर रहे हैं। आपको बतलाएं, ओ मैया आप लोग इस तरफ देखें ना, भैया चले गए हैं उतारने। आप लोग जब हमें देखती तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बड़ी सुंदर भी दिखती हैं ना, और जब हमें देखती तो हमें प्रसन्नता होती है, ओहो आज इतनी सारी में। अच्छा हमें कौन कौन पुत्र मानता है? ओ आप लोग मैया, हमें जो जो पुत्र मानता है हाथ उठाइए। ओह क्या बात है, आज इतनी सारी माताओं का हमें प्रेम मिल रहा है, बड़ी भाग्य है हमारी। बगल में संत भगवान बैठे हुए हैं, भागवत मैया विराजमान है, श्री रामचंद्र जी, श्री जानकी मैया भी विराजमान हैं, और इतनी सारी माताओं का प्रेम प्यार भी हमें आ रहा है। हमारे कैसी सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा। आज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये उस समय की बात है जब कभी मूर्तियों की नेत्रों से भी अश्रु दिखने लगते थे, पति पत्नियों के बीच में झगड़ा होने लगता था। ये जो धरती है, ये धरती भी कांपती थी, डरती थी। सारे देवी देवता भी परेशान थे।
तब सारे देवी देवता कहते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हम इन राक्षसों से कैसे परेशान हैं, हम इन दैत्यों से कैसे परेशान हैं। आप कृपया करके अपना अवतार लें ताकि इन राक्षसों का संहार होए और हम जीवन सुखमय व्यतीत करें। अब तो महाराज जब ऐसी बात हुई, सब नारायण जी के पास जाते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। अब तो महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हाँ चलो चलो चलो, भगवान ने हमें इशारा कर दिया कि आप सभी लोग जाइए, हम अवतार लेने वाले हैं। कैसे? वसुदेव ग्रहे साक्षात। परीक्षित जी ने कहा वसुदेव ग्रहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में? लेकिन गुरुदेव हमने तो श्रवण किया है कि परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है। ओ मैया, श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? नहीं बताएंगे, हम बतला दे रहे हैं, जेल खाने में। कहाँ हुआ है? जेल खाने में। तो कहते हैं परीक्षित जी वसुदेव जी के पुत्र तो जेल खाने में जन्मे हैं और आप कह रहे हैं वसुदेव ग्रहे साक्षात घर में। तो कहते हैं कि घर किसे कहते हैं? घर खुद की कोठी को नहीं कहते हैं, चार दीवार के अंदर जहाँ पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध हो उसे घर कहते हैं। और अगर आपके पास बड़े से बड़े कोठी हैं, बंगले हैं, इत्यादि हैं, और अगर फिर भी आप पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है तो वो घर नहीं है। तो घर किसे कहते हैं? किसे किसे पता चला बताएं? हाथ उठाइए, किसे किसे पता है? घर कहते हैं जहां पति और पत्नी के बीच में प्रेम हो। गृहिणी गृह मुच्यते, जिस घर में पत्नी और पति के बीच में प्रेम हो उसे ही घर कहते हैं। आइए हम सभी लोग कुछ समय संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, फिर उसके बाद अग्रे की कथा में प्रवेश करेंगे। ठीक है भैया? एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु नारायण वासुदेवा। जय हरे हरि बोल। कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 रमण बिहारी, रमण बिहारी, रमण बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा
बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। मान ये जो जन्म ले रहे हैं तो किस कारण से ले रहे हैं? तो कहते हैं कि उस समय वहां का राजा जो था वो थे राजा अग्रसेन जी, और इनके पुत्र थे कंस, और कंस बड़ा ही दुराचारी पापी। अभी कोई मत जाइएगा, ओ मैया बैठ जाओ, 5 मिनट का समय और दीजिए, 5 मिनट में श्री कृष्ण जन्म होगा यहाँ पास, श्री कृष्ण जन्म का महा महोत्सव देखें फिर जाना है, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। अब तो महाराज क्या कहते हैं कि कंस दुराचारी पापी था, कंस की शिकायत आई राजा अग्रसेन जी के पास। अग्रसेन जी ने कहा, हे कंस, तुम आजकल बहुत ही हमारी प्रजा को परेशान करते हो, प्रताड़ित करते हो। तो कंस ने कहा, अच्छा पिताजी, थोड़ा आप अपनी गद्दी से उठिए। क्या कहता है, आप अपनी गद्दी से उठिए। अग्रसेन जी कहते, अरे भाई क्या हुआ, क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो आता है और आज अपने पिताजी को धक्कर देकर नीचे गिरा देता है और स्वयं उस गद्दी पे विराजमान हो जाता है और तलवार निकाल के क्या कहता है, बोलिए कंस महाराज की। ओहो, कंस महाराज की जयकारा कैसा बोला भाई, जय हो जय हो, ऐसा परमात्मा की जयकारा नहीं बोलते हो, कंस क्यों हो, जय हो। कभी भगवान की भी जयकारा बोल लियो भाई। कंस तो तलवार लेकर के खड़ा है कि जयकारा बोलो, वरना हाँ, तो क्या आपके सामने भी कोई खड़ा है क्या? जब कोई नहीं खड़ा तो क्यों जयकारा लगा दिया भाई? वो तो प्रजा मजबूर होकर लगा रही है कंस की जयकारा। अब तो महाराज अग्रसेन जी को कारागार में डलवा दिया और स्वयं कहाँ आ गए, राजगद्दी पे। प्रजा पे इसकी इज्जत डाउन होने लगी। क्या होने लगी? इज्जत डाउन। दुष्ट था, दुराचारी था, तो सोचा कि प्रजा को अपने बस में कैसे किया जाए। तो क्या सोचता है कि मेरे चाचा की लड़की कौन है, देवकी, और मेरा मित्र कौन है, वसुदेव, तो क्यों ना इनका विवाह करूं और इनके विवाह में अपना मैं तन मन धन लगा दूंगा ताकि प्रजा मेरे पे आकर्षित हो जाए। तो बढ़िया भव्य विवाह किया देवकी मैया का श्री वसुदेव जी के साथ। और महाराज लो जाने दो, 1000 घोड़े, 1000 घोड़ियां, एक से एक रथ, क्या कर दिया, कहते सब जाने दो, हम दहेज में दे रहे हैं। जब इतना किया तो पता है क्या बोलते हैं प्रजा, ये कुछ भी है, हमारा राजा बड़ा सुंदर है। देखो खुद की सगी बहन नहीं है किसकी, चाचा की लड़की, लेकिन फिर भी अपनी बहन मानकर देखो कैसा विवाह कर रहा है। अब जो ही कंस ने देखा, ओहो प्रजा आकर्षित हो रही, तो रोने लगा। रोते रोते कहता है, हट जाओ, मैं अपनी बहन को खुद विदा करके आऊंगा। अब महाराज सारथी को हटा दिया, खुद रथ चलाने को बैठ गया। अब महाराज जब ऐसा हुआ, एक बार क्या बोलना पड़ेगा, हाथ उठा करके, तो हाथ उठाइए, आप लोग सभी लोग हाथ उठाइए, यहाँ की मैया आप लोग उठाएं, यहाँ जितनी मैया है, और आप लोग बोलें। अच्छा, हम सोचे कि यहाँ की आवाज आती भी है कि नहीं आती। अब तो महाराज क्या होता है, देवता सोचते हैं तो गड़बड़ काम हो जाएगा, तो आकाशवाणी करते हैं, अस्यास्तमाष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुधा। कहते अरे कंस, जिस बहन का विवाह तो इतने धूमधाम से कर रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर आएगा। अब तो महाराज रोना धोना गया किनारे, घोड़ा की जो लगाम पकड़ा था वो फेंका और तलवार निकाल के माता देवकी के गर्दन पे रख दिया। कह दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी। कहा जब यही नहीं रहेगी तो
आठवां पुत्र, आठवीं संतान कहां से आएगी? अब तो महाराज वसुदेव जी समझाते हैं, अरे अरे सुनो तो, इसको क्यों मार रहे हो? इसे मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हें इससे कष्ट नहीं, इसकी आठवीं संतान से है ना। तो एक काम करो, जितनी संतान होंगी हम सारी की सारी तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसे छोड़ दो। कहा ठीक है, इनको कारागार में डाल दिया जाए। अब तो महाराज देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। अब प्रजा कहती है कि दुनिया बदल जाएगी, लेकिन हमारा राजा कभी नहीं बदलेगा। दुष्ट था, दुष्ट है, दुष्ट। अब तो महाराज जैसी इज्जत पहले थी, जैसा भावना लोगों के प्रति पहले था, वैसे फिर से हो गया। कारागार में डाल दिया, हथकड़ी, बेड़ियां, ताले। ओम महाराज हजारों हजारों पहलेदार। यहाँ पास पहली संतान हुई, लेके जाया गया कि लो भाई संतान हो गई है। कंस ने कहा भाई तुम तो बड़े पक्के कहलाए जवान के, लेकिन इससे मुझे कष्ट नहीं है, मुझे आशीर्वाद चाहिए, इसको ले जाओ। इतने में नारद जी आते हैं, ऐसा जसोन का फूल लिया, ये वाला फूल जसोन का। कहा कि यहां से गिनो। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आ गए। अब कहा यहां से गिनो तो 8 यहां से गिनो तो 8 यहां से गिने तो 8 यहां। 1 2 3 समझ रहे? अच्छा सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ आजकल तो यही गिनती चल रही है ना। तो 1 यहाँ किया तो 8 यहाँ, 1 यहाँ तो 8 यहाँ, 1 यहाँ तो 8 यहाँ। अब तो महाराज नारद जी ने कहा कि कोई भी 8वां हो सकता है, पीछे से भी 8वां आ सकता है, बीच से भी 8वां हो सकता है। तो कंस कहा कि बस प्रभु मैं समझ गया, ले आओ भाई उसको वापस ले आओ। और उसको लेकर के पटक दिया। पहली संतान को मार दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। अब तो महाराज 7वीं संतान के रूप में शेषनाग जी के रूप में बलराम जी, संकर्षण जी आते हैं। जब गर्भ में आए तो परमात्मा ने कहा योग माया से कि इनका आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में कर दो। तो जो 7वां गर्भ था देवकी मैया के गर्भ में, तो उसका आकर्षण किया और वह आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया गया। तो आकर्षण किया इसलिए इनका नाम लग गया क्या? संकर्षण। 7वां गर्भ ये हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी आती। अब तो महाराज और कड़ाई कर दिया और बड़े बड़े ताले लगवा दिया और हजारों दसों हजारों सैनिक। अब महाराज क्या होता है पता है? भगवान योग माया को कहते हैं कि आप जाकर के गोकुल में नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के पास जाकर जन्म लें और हम यहाँ पास लेते हैं। फिर वसुदेव जी हमें नंद महल में छोड़ाएंगे और आपको ले आएंगे। तो मैया कहती हैं योग मैया, अच्छा तो आप खुद राक्षस के हाथों बच करके चले जाएंगे नंद भवन में और हमें वहां से लेकर के राक्षस के हाथ पे देंगे। भगवान ने कहा देवी अगर ये तुम काम करोगी तो आपको कलयुग में सभी पूजेगा, इसलिए आज देवी की पूजा करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। 8वां गर्भ आया। 8वां गर्भ देखिए, अभी 5 मिनट कह रहे थे, अब ज्यादा समय नहीं है, बस यूं मान लीजिए कि जन्म हो गया। 8वें गर्भ तक हम पहुंच गए। तो जब इतना इंतजार किया है, कहते ना इंतजार का फल, तो मीठा फल खाना है कि खट्टा। अभी तक तो हम खैर अमृत पान तो है ही ये कथा, मम कर्ण रसायनम, मिठास तो है ही, लेकिन जन्म का क्या कहना। ओ हो नित्यानंद परमानंद है, नित्य प्रतिवर्धमानम चा। इस आनंद की कोई व्याख्या नहीं है भैया। 8वां गर्भ आया और जैसे ही गर्भ आया तो पता है क्या होता है? भगवान चतुर्भुज रूप पर प्रकट होते हैं। आज कृष्ण पक्ष बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि 12 बजे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालक
मामं मुझे क्षणम चतुर्भुजं सांख्य गदायुधायुधम। अब तो महाराज चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं वसुदेव जी से कि पिताजी आप हमें कहाँ छोड़कर आए? नंद भवन में। और वहां पास एक कन्या जन्म ली है यशोदा मैया के गर्भ से, तो उस कन्या को आप यहाँ पास ले आए, हमें वहां पास छोड़ दें। तो कहती हैं देवकी जी की प्रभु क्या ऐसे बालक होते हैं? क्या किसी के 4-4 हाथ के बालक होते हैं? तो कहा माता आप क्या चाहती है? तो कहा देवकी मैया ने कि आप हमें ऐसे ही बनकर आइए जैसे कि माँ के गर्भ से पुत्र जन्म लेता है। मैं आपको अपना स्तनपान करा के अपना ममता की पूर्णतः इच्छाएं करना चाहती हूँ। अब तो भगवान छोटे से होगा लेकिन रोए नहीं, बिल्कुल नहीं रोए, क्योंकि रोते तो खबर फैल जाती। बिल्कुल शांति से गोद में आए और माँ ने आज स्तनपान कराया। क्या कराया? स्तनपान कराया। और अब कहते हैं वसुदेव जी कि जल्दी करो, क्योंकि इसको लेकर भी जाना है, फिर वहां से पुत्री लेकर भी आना है। आज जल्दी से माता ने स्तनपान कराया। वहीं टोकनी लगी रही, टोकनी में भगवान को रखा वसुदेव जी ने और चलने को तैयार। लेकिन क्या है? हाथों पे क्या है? पांव पे क्या है? तो जाया कैसे जाए? और दरवाजे पे क्या है? और सैनिक भी है, तो कैसे जाया जाए? तो वसुदेव जी कहते हैं क्या? अच्छा ब्रांड चलता है ना, ब्रांड है, चाइना ब्रांड, एक से एक ब्रांड चलता है। उस समय ना ताले जो रहते हैं ना गुजराती ब्रांड के थे। कौन से ताले थे? तो पता है वसुदेव क्या कहते हैं? ताले ताले लगे हैं गुजराती ललन, तोहे कैसे निकालूं रे? ताले लगे हैं गुजराती ललन, तोहे कैसे निकालूं रे? लगे हैं गुजराती ललन, तोहे कैसे निकालूं रे? ताले लगे हैं गुजराती ललन, तोहे कैसे निकालूं रे? कैसे निकालूं तुझे, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं तुझे, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं तुझे, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं तुम्हें बेड़ियां, हाथ हथनी कड़ियां कहने लगे हैं हजारों, कैसे निकालूं पाले लगे हैं गुजराती लगन, आलिया लगे हैं गुजराती ललन, कैसे निकालूं रे?
को जाना है गोकुल, आधी रात को जाना है गोकुल, आधी रात को जाना है गोकुल, जाना है जमुना पारे तालियां। निकालो रे हो तारे लगे हैं गुजराती कैसे निकालो रे, तारे लगे हैं गुजराती लगन कैसे निकालो रे। तमरे लगे हैं गुजराती लगन तुम्हें कैसे निकालो रे, तमरे लगे हैं गुजराती लगन तुम्हें कैसे निकालो रे, तमरे लगे हैं गुजराती लगन तुम्हें कैसे निकालो रे, तमरे लगे हैं गुजराती लगन तुम्हें कैसे निकालो रे। अब तो महाराज कहते ताले लगे हैं गुजराती कैसे निकालें। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ताले खुल गए, हथकड़ी खुल गई और सिपाही सो गए। वसुदेव जी जाते हैं, यमुना जी उमड़ती हैं और चरण स्पर्श करके फिर शांत होते हैं। वसुदेव जी गए और क्या किया, यशोदा मैया के पास जो कन्या लेटी थी उन्हें उठाया और भगवान को लिटा करके आ गए। और जब यहाँ लिटा करके आए तो क्या देखते हैं, फिर से हथकड़ी बनी गई, फिर से तारे लग गए और फिर से गेट में जो सिपाही सोए हुए थे वो जाग गए। और ज्यों ही सिपाही जागे तो हल्ला हो 8वां आ गया, 8वां आ गया, कंस का काल आ गया। अब तो महाराज ज्यों ही ऐसा हुआ, भाई आज ज्यों ही ऐसा हुआ तो पता है कंस दौड़ते हुए आता है, कहता ओहो यही है वो काल मेरा। और ज्यों ही देखा कि ओहो ये तो लड़की है, ये क्या मेरा काल बनेगी। लेकिन मन में विचार आया कि काल कोई भी हो सकता है। लेकर ज्यों ही फटकना चाहा तो वो कन्या उड़ गई और हवा में उड़कर कहती कि मया हत्यानंदा, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। और आलोक हो गई, वहां से आलोक हुई, कहाँ आ गई, ये माता शारदा में आकर के प्रवेश हो गई। आज कंस ने माफी मांगी कि बहन मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलने लगते हैं। ये तो हो गई कंस की बात। अब थोड़ा नंद भवन का भी देख ले कि नंद भवन में क्या हाल है। तो नंद भवन कौन चलना चाहता है, नंदगांव कौन कौन चलेगा, हाथ उठाइए जिन जिन को नंदगांव जाना है। वैसे कुछ हाथ तो नहीं दिख रहे, हमें क्या करना, रहिए कंस की नगरी में। और जिन्हें चलना है हमारे साथ तो चलते हैं कहाँ, नंद भवन। नंद स्वात्मजुत्पन्ने जाता राधो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुधिरलंकृतः। 90 साल के डुक्कर हो गए नंद बाबा, लेकिन अब तक कछु छूपरो ना भयो। संतन का आगमन भयो, माल सुबह घी छनवायो, संतन ने आशीर्वाद दिए कि पुत्र का अनुभव। अब कहते हैं कि बाबा अब तक तो करीब होता, अब तो महाराज आती है नंद बाबा के पास और कहती पहले तो तू हमें तिजोरी की चाबी दे फिर बताएं। आज नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी दी और कहती हैं आज सुनंदा जी कान में कि तू आज बाबा बन गए है, तेरे घर में लल्ला की प्राप्ति हो गई है। अब तो महाराज
90 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के छोकरे की तरह वो चट पड़े और आज वहां सभी बधाई दे रहे हैं। कैसी बधाई? यहाँ पास भी बधाई देंगे। पहले मैया लोग कहेंगी बधाई हो। एक सेकेंड, शांति होए, सभी लोग शांत होए। बधाई का समय है, आनंद अब होने वाला है। जितना हम कहें वो सुने। पहले मैया लोग कहेंगी पूरे स्वर में बधाई हो। अब बाबूजी लोग बधाई हो। बाबूजी की संख्या कम और माता जी की इतनी गलत। मैया एक बार और बाबूजी बधाई हो। बाके बिहारी लाल की। नंद के आनंद भयो जय बधैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय बधैया नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो। मनमोहन तू मेरा दीवाना, मनमोहन में तेरा दीवाना। वो भी कन्हैया भक्तों के भी दीवाने हो जाते हैं। भक्त तो होते ही हैं भगवान के। मनमोहन में तेरा दीवाना, तेरा ही बस गाँव तराना, तेरा ही बस गाँव और कन्हैया मुझे पता है तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है। तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है। लेकिन मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
में बस गए श्याम जपू में माला दी। दिन रात में आया दिन रात में आया उर्ली माला दी। मेरे दिल में बस गए श्याम जपू में माला दी। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया वो मेरी लगी श्याम संग में ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मौका में ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। सफल प्रिय खुदा को परा में दुलारो, प्रिय खुदा को परा में दुलारो, पावा की अखियन को तारो, गोपन के प्राणन सो प्यारो, गोपन के प्राणन सो प्यारो, इन्हें प्रभु आरती सुख पावे,
सरकार की, गोविंद सरकार की, राधा माधव सरकार की, कृष्ण देव महाराज की, कृष्ण देव महाराज की, दुर्गा महाराज